चलिए क्वालिटी कंट्रोल पे हम बात कर रहे थे। क्वालिटी कंट्रोल हम लोग पढ़े हैं फ्लेबोटमी में। ओके, क्वालिटी कंट्रोल का बेसिकली मोटो क्या है कि हम ना पेशेंट को सेटिस्फैक्ट्री सर्विस देने की बात करता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल यहाँ तक आपको बहुत सारी चीजें सुधारने के लिए भी काम करता है। जैसे कोई एरर्स होते हैं लैबों में तो उसको भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, है ना। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, आज पढ़ते हैं क्वालिटी कंट्रोल्स में ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। तो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल में 3 स्टेप्स देखे गए हैं। एक है प्री एनालिटिकल फेज, दूसरा है एनालिटिकल फेज और तीसरा है पोस्ट एनालिटिकल फेज। प्री में सैंपल लेने से लेकर के रिपोर्ट देने तक, ठीक है, पढ़ लेते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम द रिसीविंग द सैंपल अप टू द फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ रिपोर्ट। यानी कि प्री एनालिटिकल फेज क्या है, हम लोग पढ़े थे एरर्स, प्री एनालिटिकल एरर्स। तो एरर कब तक हो जाता है, जब रिपोर्ट हम दे देते हैं तो वहां तक एरर्स जितने माने जाएंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्री एनालिटिकल एरर्स में आता है। ठीक वही चीज है इसमें एनालिटिकल फेज में क्या है, तो जब हम ड्यूरिंग, वही लिख रहा है, इट इज मेनली इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द टेस्ट और स्लाइड इन केस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी या साइटोलॉजी सर्विसेज। किसी स्लाइड को इंटरप्रीट करना हो, इंटरप्रीट का मतलब है किसी को रिजल्ट आपने दे दिया है, प्री एनालिटिकल फेज में आपने उसको रिपोर्ट दे दिया और रिपोर्ट में कोई ऐसा चीज है जो डाउटफुल है, जैसे स्टेज ऑफ कैंसर या किस टाइप का वो सेल था। साइटोलॉजी में ये पता लगा कि इस टाइप का सेल तो ग्रोथ था ही नहीं, है ना। तो अब दोबारा से उसको रिवाइव करने के लिए हम लोग ये जो व्यवस्था इस एनालिटिकल तौर पे देखते हैं, तो ये व्यवस्था है वो इंटरप्रीट करने के लिए। ये प्री एनालिटिकल और एनालिटिकल के बीच में ये जो एनालिटिकल फेज है इसमें देखा जाता है। पोस्ट क्या है, इट इज द पोस्ट इंटरप्रिटेशन फेज एंड इन्वॉल्व द रिपोर्ट डिलीवरी स्टोर्स ऑफ द स्लाइड, रिवाइव द स्लाइड और टेस्ट। अब इसमें से कहीं भी एरर हुआ होगा, यानी कि इन दोनों फेसेस में कोई भी एरर हुआ होगा और जब हम रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट की डिलीवरी कर देंगे। रिपोर्ट बनाना अलग है और रिपोर्ट की डिलीवरी करना अलग है। रिपोर्ट हम बनाते हैं फाइनली कि इनको सेकेंड स्टेज का कैंसर आ गया है, ठीक है। अब कैंसर हमने यहां पर तो अपने रजिस्टर में, अपने रिकॉर्ड में लिख दिया है, लेकिन जब रिपोर्ट देने की बारी आई तो हमने कुछ यहां पर और दे रखा है। पोस्ट एनालिटिकल का मतलब है कि वहां पर हमने कुछ और दे दिया, तो फिर से हम इस सिस्टम में, मतलब इन दोनों में कोई भी एरर्स आएगा तो यहां से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा कि मरीज को देने से पहले ही हम अपने क्वालिटी कंट्रोल को सही कर लेंगे, है ना। ये तो पता लग जाता है। काउंटेबल कैसे करते हैं हम लोग, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करते हैं, नंबर ऑफ एरर्स के हिसाब से। कितनी गलतियां होती है, जैसे मैंने कल बताया था ना कि मान लीजिए कि नवंबर महीने में टोटल नंबर ऑफ मरीज का जो नंबर था वो 100 था, जिसमें से 3 लोगों की कमियां मिली थी हमको। लेकिन वैसे ही दिसंबर के केस में हम ये मान लेते हैं कि 3 मिली थी, यानी कि टोटल सक्सेसफुल 97 रहे हैं हमारे पास। तो ये हमारा क्वालिटी का कोड कितना रहा, 97% हमारी क्वालिटी अचीव कर रखे हैं हम लोग, ये अचीवमेंट है। लेकिन अगले महीने अगर जो दिसंबर के मंथ में ये 89 ही हो जाए तो हमारा ड्रॉप हो गया क्वालिटी, तो हमको फिर से काम करना पड़ेगा, फीडबैक सिस्टम फिर अपनाना पड़ेगा, सारे लोगों को, सारे स्टाफों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हर एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। जिसको हम लोग वो देते कैसे हैं, तो ऑडिट का नाम सुने हैं ना, ऑडिट हम लोग पढ़े हैं क्वालिटी कंट्रोल में कि उस पे काम कैसे होता है, या ये एरर कैसे हो गया, इतनी कमी कैसे आ गई भाई, जिसको बढ़ करके अब 98 होना था कम से कम, तो हम ऑडिट करके ही पता कर सकते हैं। ऑडिट में सिंपल चेक रिपोर्ट्स होती है, जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में आते हैं ना ऑडिट के लिए, तो सारा रजिस्टर उठा के एक एक चेक करते हैं। तो वो पहले से उनके पास लिस्ट बनी होती है कि जाएंगे तो पहले रजिस्टर चेक करेंगे, अटेंडेंस की मशीन चेक करेंगे, उसके बाद जितने भी टाइप्स के रजिस्टर है उसके बाद वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद लड़कों का यूनिफॉर्म, बैच, वो सब चीजें, सारी चीजें चेक करेंगे। तो वैसे ही ऑडिट करके ही हम इसको इंप्रूव करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि क्वालिटी को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ये 3 फेसेस होंगे या 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में बांटा गया है। एक है प्री एनालिटिकल फेज। प्री एनालिटिकल फेज में सैंपल लेने से लेकर के रिसीविंग द सैंपल अप टू द फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ रिपोर्टिंग का मतलब है कि अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है, ये बस हम अपने रिकॉर्ड्स में अपने पास रखे हैं। एनालिटिकल फेज क्या है, तो सिंपल हम स्लाइड को लेकर के एक बार और चेक कर रहे हैं, क्योंकि चेक तो करना था इसी में कर लिया है ना, लेकिन फिर हमको लगा कि ये जो
रिजल्ट जो आ रहा है वो सही नहीं आ रहा। तो फिर से हमने इंटरप्रेट किया, इसके बावजूद भी हमारे पास अगर जो इस वाले फेज में भी गड़बड़ी आती है तो यहां से हम उसको पिक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है, हम अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे। ठीक है ठीक है। और ये ग्राफिक फॉर्म है। प्री एनालिटिकल फेज में होता क्या है कि सैंपल आपने रिसीव किया और लेबोरेटरी में इसको प्रोसेस किया। तो जाहिर सी बात है क्या क्या मेथड्स हैं प्रोसेसिंग के, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, ग्रॉसिंग कर लेना है, टिश्यू और सैंपल का प्रोसेसिंग कर लेना है, उसके बाद स्टेनिंग कर लेना है, उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं प्रोसेसिंग में आती हैं, स्लाइड बनाने से लेके वो मोल्डिंग करने तक आता है, कटिंग तक भी आता है। इन्होंने बस कुछ ही लिखा है। उसके बाद एनालिटिकल फेज में एक्चुअली क्या क्या आएगा, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना और सिनॉप्टिक रिपोर्टिंग। सिनॉप्टिक रिपोर्टिंग का मतलब है साइटोलॉजी के केस में होता है। ठीक है। दूसरी चीज पोस्ट एनालिटिकल में टाइपिंग ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि प्रिपेयर अप करते हैं हम लोग सिस्टम पे, डिलीवरी ऑफ द रिपोर्ट और स्टोरेज ऑफ द स्लाइड एंड रिपोर्ट, रिव्यू द रिपोर्ट। इसमें किसी को ऐसा डाउट तो नहीं है? टाइपिंग ऑफ रिपोर्ट का मतलब है हम रिपोर्ट तैयार करते हैं कंप्यूटर पे, है ना। दूसरी बात डिलीवरी ऑफ द रिपोर्ट का मतलब है मरीज को उसकी रिपोर्ट उसको दे देना, हैंड ओवर कर देना है। तीसरा है स्टोरेज ऑफ द स्लाइड एंड रिपोर्ट्स। जब हैंड ओवर कर देते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि रिकॉर्ड्स रखने का भी हमारे पास मतलब हमारा रोल है टेक्नीशियन का। जो हिस्टो टेक्नीशियन होंगे उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सारे चीजों का रिकॉर्ड्स अपने पास रखेंगे। और कभी जरूरत पड़ी कि आपका जो रिपोर्ट जिस डॉक्टर के पास गया, आप देखे होंगे बायोप्सी के ना टेस्ट तुरंत नहीं आता है, 10 दिन भी लग जाते हैं, 7 से 10 दिन लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा टुकड़ा गया है। तो मान लीजिए 7 से 10 दिन है, अब आपके पास 10 दिन के बाद आपने रिपोर्ट दिया, वो मरीज डॉक्टर के पास ले जाते थे 15 दिन हो गया। अब डॉक्टर यही देख के बोला कि नहीं नहीं वो संतोषजनक आपकी रिपोर्ट नहीं है, दोबारा से एक बार क्रॉस चेक करने के लिए बोलिए, तो यहां आएगा। 15 दिन के बाद भी आदमी यहां आकर के कहेगा कि आप जो रिपोर्ट हमको दिए थे वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, देखिए डॉक्टर ने लिख करके दिया है तो दोबारा चेक करिए। तो फिर वो रिकॉर्ड्स में जाकर के सारे रिपोर्ट्स निकाल के फिर से देखते हैं। अब ये इतना हम कर दिए तो क्या होगा, हमारा क्वालिटी मेंटेन होगा, कंट्रोल होगा। ऐसे में मरीज का भी ट्रस्ट हमारे ऊपर आ जाएगा। मरीज सिंपल ये कहेगा कि नहीं इनके पास दोबारा, वही आप दोबारा आता और आपके पास रिकॉर्ड नहीं होता, फिर वो क्या करता कि दूसरे के पास फिर उस टुकड़े को लेके जाता, फिर वहां चेक कराता, उसके पास भी एरर ऐसे होता, फिर दोबारा उसके पास जाता और वो आदमी क्या कर देता, दिखा देता उसको कि देखिए देखिए हमारे पास जो स्लाइड बनी है इसके अनुसार यही, आप अपने डॉक्टर साहब को दिखा दीजिएगा, या तो डॉक्टर से बात कराइए वो आकर के हमारे यहाँ लैब में ही चेक कर लें। ऐसा है कि कभी सीवियर केस, मान लीजिए किसी विधायक या किसी मंत्री का केस में ऐसा हो गया तो डॉक्टर आएगा ना भाग के आपके लैब तक आएगा, वो नहीं नहीं बड़े आदमी का ऐसा कुछ हुआ तो हमारी मान्यता रद्द हो जाएगी। तो वो लोग आते हैं तो डॉक्टर आएगा जो चेक करने, वो वहीं पर उस स्लाइड पे बैठ के देख लेता है कि हाँ स्लाइड के अनुसार ही तो रिपोर्टिंग की गई होगी, तो स्टोरेज भी करना जरूरी है। तो अब इसको फेज को अलग अलग देख लीजिए कि प्री एनालिटिकल फेज में सैंपल को रिसीव करना और सैंपल को प्रोसेस लगाना है। इसमें क्या है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है, सिनेप्टिक करना है। और पोस्ट एनालिटिकल फेज का मतलब है कि ये सब होने के बाद वाले काम जितने भी होंगे, जैसे रिपोर्ट का प्रिपरेशन करना, रिपोर्ट की डिलीवरी करना और उसको स्टोरेज करना, स्लाइड और जो भी स्पेसिमेन है, हम स्पेसिमेन को भी अपने पास रखते हैं जो जांच के लिए टुकड़ा आया होता है। तो और अब कभी इन फ्यूचर कभी रिव्यू करने की जरूरत पड़ी तो रिव्यू कर सकते हैं। एक और रिव्यू का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहां तक जो डॉक्टर ने चेक किया था उसने सेकेंड स्टेज दिया था, लेकिन देते समय ना रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं वो सेकेंड स्टेज नहीं हो सकता, एक बार दोबारा चेक करते हैं। तो दोबारा वो स्लाइड निकाल के दोबारा चेक करेगा, तो दोबारा से भी जब हम चेक करते हैं उसको भी हम लोग रिव्यू बोलते हैं। जैसे किसी का हीमोग्लोबिन लैब में आया है और उसको 13.5 आपने दे रखा है, एक्चुअल में ये 12.5 था। अब ये क्लरिकल मिस्टेक हो सकता है, किसी भी वजह से मिस्टेक हो गया होगा, हम ये मान लेते हैं अपनी तरफ से। तो एक बार जब दोबारा से 12.5 देंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो रिवाइव करना बोलते हैं। सेम वही चीज है, रिव्यू करना, रिव्यू एक बार देखे दोबारा देखने को हम लोग रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नया क्लिप लगाइए, नया क्लिप करिए।
ये दूसरा चीज है अब ये